अभी क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹450, 450 रुपये के गुड्स खरीदे गए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया ये, एंड 1/3 सोल्ड, और इसका 1/3 सोल्ड बेच दिया 10% के लॉस पे, तो 1/3 का CP क्या हो गया, इसका 1/3 कर दो, यानी 150 रुपये। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 10%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 90% ऑफ CP, ठीक है। 90/100 गुना में 150, 5 45, 9 और 4 13, 135 रुपये का इसने बेच दिया इसको। अब बोलता है एट वट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, रिमाइंडर बचा कितना है, बचे हुए का कॉस्ट प्राइस है 300 रुपये, क्योंकि 150 का तो बेच दिया, 450 टोटल था, तो इसमें से माइनस किया, 300 रुपये का बच गया। सो एज टू गेन 20% ऑन होल ट्रांजेक्शन, यहाँ पूरा टोटल पे इसको कितना गेन चाहिए, यहाँ पे 20%, तो यानी हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, 120% आना चाहिए किसका, 120% या 20% यानी 1/5 हो गया, तो गेन ऐसे निकालो 1/5 किसका हो गया 450 का, यानी कितना प्रॉफिट गेन चाहिए 90 रुपये, तो टोटल सेलिंग प्राइस मेरा होना चाहिए 450 और 90 यानी 540 रुपये का बिकना चाहिए सामान सारा। अब 540 में से इतना तो बिक चुका, तो 540 में से 135 हटा दो, 10 में से 5 गए 5, 0, 405, यानी ये सामान 405 रुपये का बिकना चाहिए, सेलिंग प्राइस यहाँ करना चाहिए 405, तो हमारा गेन कितना आएगा इस वाले पे 105 रुपये, और यहाँ से गेन परसेंटेज इसका हो जाएगा 105/300 गुना में 100, 35% गेन पे अगर आप इसे बेचोगे बचे हुए को, तब जाके टोटल पे हमारा जो गेन है वो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है एक शू कंपनी है, उसने 50 पेयर बेच दिए शूज़, जिसकी कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है उसके लिए 189.5 रुपीज़, 10,000 रुपये के बेच दिए, 10,000 रुपये के कितने बेचे हैं 50 बेचे हैं, तो ये हो गया 200 रुपये का एक की बात कर रहे हैं हम, एक का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो एक का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 200 रुपये। प्रॉफिट निकालो रुपीज़ में, तो एक पे प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट हमारा क्या हो गया 200 माइनस 189.5 हो गया 10.5 रुपीज़ एक पे, ठीक है, और ऐसे कितने हैं 50 हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई बाय 50 पेयर, 525 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको पूरी ट्रांजैक्शन पे। अभी बोले सलीम को वेजिटेबल्स जो कि इतने रुपए के आए थे, कॉस्ट प्राइस कितना था 5,750, बारिश होने के कारण 4500 में बेचने पड़े, सेलिंग प्राइस हो गया 4,500, तो लॉस कितना हुआ है, तो लॉस निकाल लेते हैं, माइनस कर दो इसे, लॉस हो गया हमारा 1,250 रुपये का, और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 25 पंजे 25 दूनी 50, 75, 500/23%, ठीक है, तो 23 दूनी 46, 40 23 1 21.74% आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने परचेज़ किया आर्टिकल इतने का खरीदा 3550 का, और 50 रुपये स्पेंड करें हैं रिपेयर में, तो एक्चुअल CP क्या हो गया हमारा 3,600 रुपये, और इसका सेलिंग प्राइस हो गया 3,816, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया 216 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 4 9 4 5 20, 4 4 6 9 54, 6% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने 2 कैमरे खरीदे हैं सेम प्राइस पे, अब देखो इसमें कहीं भी नंबर नहीं है, सिर्फ परसेंटेज है,
तो 100 लेट कर लेते हैं। मानो मैंने दोनों कैमरे कितने के ख़रीदे, 100 रुपये के। 100 से क्या ना कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। ही सेल्स वन कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। इसने इसको 118 का बेच दिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 18%। एंड दी अदर एट अ प्राइस 10% लेस देन दी सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट। इससे 10% कम पे बेच दिया दूसरा, यानी 118 का 90%। 118 का 10% कितना हो गया, 118 का 10% हो गया 11.8। इससे इतने कम रुपए में बेचा है। 10 से 8 गए 2, 7 से 1 गया 6, 10 से 1 गया 96.2 का बेचा है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो हमने भाई यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है 18 रुपये का और यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है 3.8 रुपीज़ का। ठीक है, तो प्रॉफिट ही हुआ ओवरऑल। प्रॉफिट कितना हुआ है, 18 में से 3.8 माइनस कर दो, 14.2% का। 14 गलत आ गया, 118 में से 11.8 कम कर दिया ना, 106 आए। ओहो ओहो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। ये 106.2 आएगा। प्रॉफिट ही हो रहा है दोनों में, तो टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 6.2 का और यहाँ पे 18 का। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 18 और 6.2 यानी 24.2। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 24.2 का। लेकिन ये 24.2 कितने पे हुआ है, 200 रुपये पे। 24.2 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो आएगा 12.1% का प्रॉफिट हुआ है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने बेच दी अपने गुड्स हाफ द लिस्ट प्राइस और 20% लॉस हो गया। देखो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एक ही बात होती है, 100 मान लिया लिस्ट प्राइस, ठीक है। और इसने क्या किया, आधे प्राइस पे बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो गया 50 रुपये और इसको यहाँ पे लॉस ऐसा करने से हुआ है 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो यानी जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो, तो 50 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है और 20% लॉस है, तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 50 के, क्योंकि लॉस था ये, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, एक्स आ गया 500/8, ये हमारा सीपी आ गया, ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और अगर सेलिंग प्राइस इसका 100 हो जाता, बोल रहा है। लिस्टेड प्राइस हमने क्या माना था, 100 माना था ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर ये होता और कॉस्ट प्राइस यही रहता तो हमको गेन कितना होता, तो गेन निकाल लेते हैं। ये 4 2 8, 5 गुना 25, 125/2, 62.5। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 37.5, ठीक है। 37.5 प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 62.5 रुपये पे। 37.5 बटे में 62.5 गुना में 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 25, 25 एक कम 25 और 12 पंजे 4 15 चौके 60%। तो हमें कितना गेन हो रहा है, 60% का। हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 20 मीटर बेच के, मैन गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी सेलिंग, देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये होता है। तो बोलता है सेलिंग कितना, 20 मीटर इसने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 जब बेचा इसने, तो इसका जो गेन हुआ है वो कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर के बराबर है। तो प्रॉफिट की जगह क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 4। अब जब 20 बेचा है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने बेचे हैं उतने खरीदते हैं तभी प्रॉफिट आता है।
तो इसको सिंप्लीफाई करके यानी कि इसको इक्वेशन को मैं चेंज कर सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 CP ऑफ 20 हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 के। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऐसे भी दे सकता था कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 16 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20, तो ज़्यादा आसान होता है, इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं, लेट CP को 1 मान लेते हैं, ₹1 CP को लेट करते हैं हमेशा। तो यहाँ से जो SP ऑफ 16 है हमारा, 16 का SP किसके बराबर है, CP ऑफ 20 के, और CP ऑफ 20 मतलब ₹20। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस निकालो 16 का, क्योंकि जितने बेचने हैं उतनी खरीदने के कॉस्ट, तो 16 का कॉस्ट प्राइस 16 ही है, क्योंकि एक का ₹1 तो ₹16 हो गया। अब प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो गेन परसेंटेज निकालनी है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 100 का, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा ₹20, कॉस्ट प्राइस ₹16, कॉस्ट प्राइस 16 गुना में 100, ये 4/16 गुना में 100, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 आर्टिकल्स वर बॉट फॉर ₹8, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹8, एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10, यानी सेलिंग प्राइस 8 का कितना है, ₹10। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के कि दिया क्या है। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 10 है। तो सर जब तक हम बराबर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तब तक हम गेन या लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते। इसको बराबर करने का आसान सा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई बाय, अलग अलग इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो जब ये मल्टीप्लाई बाय 8 होगा तो ये हो जाएगा यहाँ से कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कितना हो गया, ₹64, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ₹100। 80 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पे, ₹100। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट हो गया SP माइनस CP बाय CP इंटू 100। 100 माइनस 64 बाय 64 इंटू 100, ये हो गया 36 इंटू 100 डिवाइड बाय 64। ठीक है, 3600 डिवाइड बाय 64, तो इसको कैलकुलेट करके आज मारा जाएगा 3600 बाय 64, 56.25%। सी थर्ड ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ शॉपकीपर परचेजेस कैश्यू नट एट ₹250 पर kg, यानी कॉस्ट प्राइस लिखते थे, कॉस्ट प्राइस 1 kg का कितना है, 250, और सेलिंग प्राइस है 50 ग्राम का ₹10। सेलिंग प्राइस कितना है, 50 ग्राम का ₹10 है। तो पहले इसे 1 kg निकालो, 1 kg का कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 10 इंटू 100 हो जाएगा ₹1000। ठीक है, ₹10 ना ये, तो 100 से करा तो 10 गुना में 100, ₹1000 हो गया। ₹1000, लेकिन ये क्या क्या 5000 ग्राम या 5 kg हो गया ये। तो इसको 1 kg निकालना, तो डिवाइड बाय 5 करो तो 1 kg हो जाएगा। तो 1000 बटे में 5 यानी ₹250। ठीक है, ये गलत हो गया, सॉरी, 250 नहीं होगा ना, तो 200 हो जाएगा। तो इसने ₹200 का बेचा 1 किलो, तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg कितना है, ₹200। तो ये महंगा खरीद रहा है, सस्ता बेच रहा है, तो लॉस होगा इसे। लॉस कितना होगा, CP माइनस SP, यानी 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 50। और लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस हो गया 50 का, CP हमारा है कितना, 250, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 5 से गया और 5 से 20% लॉस हो जाएगा इसको, 20% लॉस, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CP ऑफ 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60। ठीक है, तो गेन या लॉस परसेंटेज बताओ। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, कई कर चुके हैं ऐसे। CP को 1 लेट कर लो, CP 1 का 1 हो गया, तो हम CP ऑफ 100 कितना हो गया, 100
तो इसकी जगह 100 आ जाएगा। 100 रुपीज़ किससे सेलिंग प्राइस ऑफ 60 के बराबर हो गया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 60 हमें पता लग गया कितना, 100 रुपये हो गया। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 क्या है, 60 ही है। तो अब ये 60 को 60 रुपये में ख़रीदा और 60 को 100 रुपये में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन होगा। गेन का फॉर्मूला SP माइनस CP, 100 माइनस 60 कितना गेन हो गया, 40। और गेन परसेंटेज क्या होगा, गेन बाय CP इंटू 100। गेन हो गया 40, CP हो गया 60 गुना में 100। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 400/6, 200/3%। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, आंसर यही आएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है CP ऑफ 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपीज़ मान लो, तो 10 का कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 की वैल्यू आ गई ₹10। ठीक है, रुपीज़ लिख दिया। और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 है वो तो ₹9 आएगा ही डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन का फॉर्मूला SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस है 10 माइनस 9, यानी 1 रुपये का गेन हो रहा है। और गेन परसेंटेज क्या होती है, गेन बाय CP इंटू 100। तो गेन हो गया 1, CP हो गया 9 गुना में 100, तो 100/9%। 100/9 हो गया हमारा 11, 1/9% गेन, फोर्थ ऑप्शन। अब ये बोल रहे रितु ने परचेज किया 2.5 दर्जन एग, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब हो गए 24 और 36 अंडे खरीदे इसने एट द रेट ऑफ 20 पर दर्जन। तो 20 पर दर्जन हो गया, तो 2.5 दर्जन का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस 20 दूनी 40 50, यानी कॉस्ट प्राइस 30 अंडों का कितना है, 50 रुपये, या रुपीज़ लिख देता ताकि ध्यान रहे। ठीक है, 30 अंडे इसने कितने खरीदे, 50 रुपये के। शी फाउंड दैट 6 eggs वर रॉटन, 6 अंडे ख़राब हो गए, तो बचे कितने, 6 ख़राब हुए, तो बचे कितने, 24 अंडे बचे। अब उसने बचे हुए को यानी 2 दर्जन बच गए, 2 दर्जन। ठीक है, और इसने 2 दर्जन को कितना बचा, शी सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 22 पर दर्जन। तो कॉस्ट प्राइस 24 का कितना हो गया, 22 रुपये के 12, तो 24 डबल हो गया, 22 गुना 2, यानी इसने 44 रुपीज़ के सारे बेच दिए। सेलिंग प्राइस 24 का कितना है, तो नंबर सेम। तो इतने खरीदे थे और इतने बेचे, तो हमारे लिए तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ही सेलिंग प्राइस ऑफ 30 है, क्योंकि बाकी तो इसने बेचे नहीं ना, बाकी तो ख़राब हो गए, तो खर्चा तो पूरा हुआ इसका। तो इसने ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचा है, तो इसको लॉस हुआ। लॉस क्या हो गया, CP माइनस SP, कितना, 50 माइनस 44, 6 रुपये का लॉस हो गया। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। 6/CP हो गया 50 गुना में 100, तो ये हो गया 12% का लॉस हुआ इसको।